तो गाइस आज मैं आपको एक तगड़ा प्रीमियम एनिमेशन बना के दिखाने वाला हूँ, वो भी मोबाइल में। नॉर्मली ऐसे एडिट पीसी आपके लिए मैं आपको फोन में बना के दिखाने वाला हूँ। आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन मैं आपको इजी से इजी स्टेप्स में बनाना सिखाऊंगा। और ये एनिमेशन हम बनाएंगे अलाइट मोशन के प्रो वर्जन आफ्टर मोशन Z+ में। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो प्रीव्यू देख लो। स्टार्ट। आफ्टर मोशन ओपन कर एंड प्लस में क्लिक करो, फिर एक रेक्टेंगुलर शेप को ऐड कर लो एंड इसको इस स्क्रीन में पूरा अच्छे से सेट कर दो। फिर कलर एंड फिल में क्लिक करो एंड ग्रेडियंट में क्लिक कर पिंक कलर को सेलेक्ट कर लो एंड ब्लैक कलर को ऊपर के तरफ थोड़ा कर देना, जिससे ये और भी अच्छा अट्रैक्टिव लगे बैकग्राउंड। अगेन प्लस में क्लिक करेंगे एंड एक सर्कल शेप को ऐड कर लेंगे। फिर इसको इतना बड़ा कर देना जितना बड़ा मैं कर रहा हूँ। फिर इसको ऊपर में कुछ इस तरह से सेट कर दो। फिर कलर एंड फिल में क्लिक कर लो, फिर ग्रेडियंट को चूज कर लो एंड इसका भी कलर पिंक कर दो। और ये जो ब्लैक कलर है इसको थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर दो। ओके परफेक्ट। फिर ऐड इफेक्ट्स में क्लिक कर यहाँ स्मूथ बेवल को ऐड कर इसके रेडियस को कम कर दो, ठीक। एंड फिर इफेक्ट्स में क्लिक कर दो, डीप ग्लो को भी डाल दो। फिर इफेक्ट्स में क्लिक करके डीप ग्लो इनहेंस को भी डाल दो एंड बैकग्राउंड में भी डीप ग्लो इनहेंस को डाल दो। प्लस में क्लिक करके एक रेक्टेंगुलर शेप को मैं ऐड कर लूंगा एंड इसके साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। एंड फिर कलर एंड फिल में क्लिक करो, फिर ग्रेडियंट को चूज कर लो एंड ये जो ब्लैक कलर है इसको पूरा बाहर निकाल दो एंड सेकंड वाले बॉक्स में क्लिक करके इस कलर मोड में क्लिक कर इसका ओपेसिटी को कम कर दो एंड फर्स्ट वाले बॉक्स को भी कलर व्हाइट कर दो एंड इसका भी ओपेसिटी कम कर दो। ओके परफेक्ट। एंड रेक्टेंगुलर डुप्लीकेट लेकर इसके कलर एंड फिल में जाके इसको नन कर दो एंड इसका स्ट्रोक व्हाइट कर दो। और मैं कलर एंड फिल में जाके इस रेक्टेंगल के ओपेसिटी को थोड़ा और भी कम कर दूंगा, जिससे हमारा ये लगे कि ग्लास है। तो मैंने इसका ओपेसिटी को कम कर दिया है। फिर अगेन प्लस में क्लिक करो एंड टेक्स्ट को ऐड कर यहाँ पर कुछ भी लिख लो। मैं अपने चैनल का ही नाम लिख लेता हूँ, BXOYT। मैं YT को नीचे कर दूंगा एंड इसके फॉन्ट को भी मैंने चूज कर लिया है एंड इसका कलर व्हाइट कर दिया हूँ। फिर मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करके इसको सेंटर में सेट कर दूंगा। ओके परफेक्ट। एंड इसके स्ट्रोक को भी मैं व्हाइट कर दूंगा। फिर इफेक्ट्स में क्लिक करके इसमें मैं स्मूथ बेवल को भी लगा दूंगा एंड डीप ग्लो को भी लगा दूंगा। फिर प्लस में क्लिक करके इस एरो वाले शेप को ऐड कर दूंगा एंड इफेक्ट्स में जाके ये 3D एक्सट्रूड पॉइंट लाइट इफेक्ट को ऐड कर दूंगा एंड ओरिएंटेशन को इतना बढ़ा दूंगा एंड थोड़ा स्क्रॉल करके डेप्थ को बढ़ा दूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करके इसको पूरे राइट साइड में कर दूंगा एंड एक की फ्रेम इसके स्टार्टिंग में एंड थोड़ा सा दूर में एक की फ्रेम। फिर सेकंड की फ्रेम में आज को रेक्टेंगल के ऊपर सेट कर दो एंड कुछ इस तरह का ग्राफ भी इसमें अप्लाई कर दो। फिर स्केल में क्लिक करो एंड एक की फ्रेम स्टार्टिंग थोड़े से दूर में एंड एक की फ्रेम इसके आगे एंड सेकंड वाले की फ्रेम में इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। फिर एक की फ्रेम इसके आगे लगा दो एंड थर्ड वाले की फ्रेम में इसको उसी साइज में कर दो। फिर इन की फ्रेम्स के बीच में बाउंस वाला ग्राफ अप्लाई कर दो। ये मैं ग्राफ लगा रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए कैसे आपको
बॉन्स वाला ग्राफ क्रिएट करना है। फिर इसको मैं कॉपी करके अगले वाले की फ्रेम के बीच में कर दूंगा, ठीक। एंड यहाँ से बैक हो गए 3D एक्सट्रूड वाले इफेक्ट को ओपन करूंगा एंड ओरिएंटेशन में क्लिक करूंगा। फिर एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एंड एक की फ्रेम वहाँ जहाँ ये एरो छोटा होता है। फिर सेकंड की फ्रेम में आके इसके ओरिएंटेशन को कम कर दो। फिर कलर एंड फिल में क्लिक करो एंड इसका भी कलर पिंक कर दो एंड इसका स्ट्रोक इनेबल कर इसका कलर मैं व्हाइट कर दूंगा एंड तीनों रेक्टेंगल शेप को सेलेक्ट ग्रुप कर दो। फिर ग्रुप में क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करो एंड स्केल में क्लिक करो एंड जब हमारा एरो छोटा होता है वहाँ पर एक की फ्रेम लगाओ और जहाँ पर हमारा की फ्रेम बड़ा हो जाता है वहाँ पर भी एक की फ्रेम लगा दो। फिर सेकंड की फ्रेम में आके इसको छोटा कर दो, ठीक है। फिर ये ऑटोमेटिकली थर्ड वाले की फ्रेम में बड़ा हो जाएगा। एंड जिस ग्राफ को हमने कॉपी किया था उसी ग्राफ को यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे दोनों की फ्रेम्स के बीच में। एंड ये कुछ ज्यादा ही स्पीड लग रहा है तो मैं ग्रुप 1 का और एरोस का की फ्रेम में थोड़ा सा दूरी कर दूंगा। एक बात याद रखिएगा, सबका लेंथ सेम होना चाहिए एरो और ग्रुप 1 का, ठीक है। तो मैं करता हूँ फटाफट दूर दूर। दोनों शेप्स के फ्रेम्स को दूर दूर कर दिया है। फिर ग्रुप और एरो वाले लेयर को सेलेक्ट करके इनको ग्रुप 2 कर दो, ठीक है। फिर रेक्टेंगल में क्लिक करके इफेक्ट्स में जाऊंगा एंड यहाँ से ह्यू शिफ्ट को ऐड कर दूंगा। एक की फ्रेम वहाँ पर लगाना जहाँ एरो छोटा हो रहा है और दूसरा की फ्रेम वहाँ लगाना जहाँ पर एरो बड़ा होता है। एंड सेकंड की फ्रेम में आके इसका कलर मैं ब्लू कर दूंगा एंड इसमें भी इस तरह को लगा दूंगा। फिर इस इफेक्ट्स को कॉपी कर इसको सर्कल वाले लेयर में भी मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके परफेक्ट। एंड प्लस में क्लिक करके नल लेयर को ऐड कर दूंगा एंड सारे लेयर को नल से कनेक्ट कर दूंगा एंड एक की फ्रेम नल लेयर के स्टार्टिंग में लगा दो एंड एक की फ्रेम थोड़ा आगे एंड सेकंड की फ्रेम की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दो जब तक ब्लैक कलर दिखने ना लगे, ठीक है। एंड एक्स और वाई के वैल्यूज को भी अच्छे से सेट कर देना और जेड को और भी कम कर दो जब तक ब्लैक कलर ना दिखने लगे। एंड एक ग्राफ भी लगा दूंगा एंड ये कुछ ऐसा बन रहा है। एंड नल लेयर के की फ्रेम को थोड़ा मैं और दूर कर दूंगा। फिर इस बैकग्राउंड को कॉपी कर लूंगा एंड आगे आके इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा एंड बैकग्राउंड में क्लिक करके इसके जेड वैल्यू को कम कर दूंगा तभी ये हमको शो होने लगेगा। अब फिर इस बैकग्राउंड को मैं नल लेयर से कनेक्ट कर दूंगा। प्लस में क्लिक कर एक सर्कल को ऐड कर दो एंड इसके जेड वैल्यू को माइनस में कर दो तब ये विजिबल होगा। एंड स्केल को बड़ा कर दूंगा एंड बैकग्राउंड में क्लिक कर इफेक्ट्स में जाऊंगा। इफेक्ट्स में से यूसी को डिलीट कर दूंगा एंड इस सर्कल को रेक्टेंगल के थोड़ा पास में कर दूंगा एंड इसके कलर एंड फिल में जाके इसका कलर कुछ ऐसा कर दूंगा एंड इसका डुप्लीकेट करके डुप्लीकेटेड लेयर में इसके कलर एंड फिल में क्लिक करके इसका कलर नन कर दूंगा एंड स्ट्रोक एनेबल करके इसका कलर भी कुछ ऐसा सेट कर दूंगा एंड इफेक्ट्स में क्लिक करके डीप ग्लो, इनहेंस और स्मूथ बेवल को भी लगा दूंगा एंड फिर मेन वाले लेयर में इन दोनों इफेक्ट्स को लगा दो एंड मैं इसके रेडियस को थोड़ा सा कम कर दूंगा एंड फिर मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करके एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एंड एक की फ्रेम इसके आगे स्टार्ट के की फ्रेम में इसको मैं पूरा 360 डिग्री कर दूंगा एंड सेकंड की फ्रेम में इसको प्लस में 360 डिग्री कर दूंगा। मैंने ग्राफ भी लगा दिया है।
फिर इसको एक डुप्लीकेटेड लेयर में आके मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक कर इसे की फ्रेम स्टार्टिंग में लगा दूंगा एंड एक की फ्रेम थोड़ा आगे। फिर सेकंड वाले की फ्रेम में इसका स्केल बढ़ा दो कुछ इतना एंड इस ग्राफ को मैच नहीं। फिर बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज कर दूंगा क्योंकि ये सर्कल से मैच नहीं हो रहा है। मैं इसका कलर कुछ ऐसा कर देता हूँ। इन तीनों लेयर्स को सेलेक्ट कर इसको बैकग्राउंड के सीधे कर देंगे। परफेक्ट। इस सर्कल को मैंने थोड़ा सा दूर कर दिया है। फिर प्लस में क्लिक करके आपको जो भी लोगो लगाना है ऐड कर दो। फिर ऐड करने के बाद लोगो में जेड की वैल्यू को माइनस में कर दूंगा तो अब ये शो होने लगा है। मेरे लोगों का बैकग्राउंड रिमूव नहीं है तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इफेक्ट्स में क्लिक करूंगा एंड यहाँ से क्रोमा की को सेलेक्ट कर लूंगा एंड यहाँ पर कलर बॉक्स में इसका कलर में कर दूंगा ब्लैक एंड इसके थ्रेड्स को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा कुछ इतना। फिर इस लोगो के स्केल में जाके इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा। फिर लाइन में सेट कर दूंगा एंड इसको सर्कल के पास में कर दूंगा एंड सर्कल के रोटेशन वैल्यू को कम कर देंगे क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही स्पीड है। अगर वीडियो को प्ले करके देखेंगे तो हमारा लोगो बहुत सिंपल सा विजिबल हो रहा है। इसको एनिमेशन देने के लिए मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करो एंड इसको सर्कल के पास में कर दूंगा। फिर करके एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एंड एक की फ्रेम वहाँ जहाँ हमारा सर्कल पूरा बड़ा हो जाता है। फिर इसको मैं सर्कल के अंदर कर दूंगा एंड सेकंड वाले की फ्रेम में आके इसको सर्कल वाले लाइन में से फिर इसका डुप्लीकेट लेयर ले लो। फिर इसको इधर सेट कर दो। आप चाहो तो कोई दूसरा जो है लोगो लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली अभी यही लोगो लगाता हूँ। फिर इसको मैं अच्छे से इधर एडजस्ट कर देता हूँ। फिर स्केल में आके एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगा दो फ्रेम एंड एक की फ्रेम इसके आगे लगा दो। यहाँ पर सर्कल बड़ा हो जाए। फिर फर्स्ट की फ्रेम में इसके स्केल को 0 कर देंगे एंड ये ग्राफ भी लगा देंगे। इसको दूसरे लोगों के साथ भी करना है। ऐसे ही कर देने के बाद फिर इन दोनों लोगोस को बाहर वाले सर्कल से कनेक्ट कर दे। अब आप अगर देखेंगे तो हमारा लोगो सर्कल के साथ रोटेट करने लगे। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हमारा लोगो यहाँ पर उल्टा हो जाता है। तो लोगो में क्लिक करो एंड इफेक्ट्स में क्लिक करो। फिर यहाँ से अदर सेक्शन में क्लिक करो। फिर यहाँ से पेरेंटिंग हेल्पर को यहाँ पर ऐड कर दो। फिर पेरेंटिंग हेल्पर में क्लिक करो एंड इसको लॉक्ड कर दो। अब ये जो है सेकंड वाले लोगो में भी करना। ठीक है, दोनों लोगो में मैंने इस इफेक्ट को लगा दिया है। तो अब ये जो हमारा उल्टा पुल्टी नहीं हो रहा है। इसके सर्कल का रोटेशन बहुत स्पीड है। तो इसके सर्कल में क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर में जाएंगे एंड इसका रोटेशन मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा। ठीक है, दोनों की फ्रेम। फिर इस सर्कल वाले लेयर का एक डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद डुप्लीकेटेड लेयर में क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करके फिर मूव एंड ट्रांसफर में क्लिक करो एंड स्केल में जाके इसका जो है साइज और भी बड़ा कर दो। ठीक है, जिससे हमारे और भी लोगोस लग सकते हैं यहाँ पर। फिर आपको वही काम करना है। अपने लोगोस को ऐड करके अच्छे से की फ्रेमिंग करके इन लाइंस में सेट कर देना है। ठीक है, तो मैं जल्दी करता हूँ। आप देखिए बहुत ज्यादा स्पीड में मैं करूंगा। आप देखिए फिर सर्कल वाले लेयर के में क्लिक करके इनके रोटेशंस को पिछले वाले लेयर से ऑपोजिट कर दीजिए। मतलब जो लेयर वहाँ पर प्लस में है यहाँ पर माइनस में कर दो और जो लेयर वहाँ पर माइनस में था यहाँ पर प्लस में कर दो बस। फिर इन तीनों लेयर्स को सेलेक्ट करके यूट्यूब लोगोस के तो पास में कर देंगे जहाँ पर उनका की फ्रेम्स खत्म हो जाता है। फिर लोगोस को अच्छे से सेट कर देने के बाद इसके इफेक्ट्स में क्लिक करो एंड पेरेंटिंग हेल्पर को लगा दूंगा। और अब बाहर फिर मैं जो ये डुप्लीकेटेड लेयर का रोटेशन को थोड़ा सा कम कर दूंगा क्योंकि हमारा लाइट मोशन का लोगो है ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसका रोटेशन कम करने के बाद एंड इन लोगोस में पेरेंटिंग हेल्पर लगाना भूलना मत। ठीक है, मैंने दोनों लोगोस में लगा दिया है। फिर प्लस में क्लिक करके यहाँ मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैं अभी के लिए AI टूल्स लिख देता हूँ एंड फिर इसके जेड के वैल्यू को मैं माइनस में कर दूंगा तभी हमारा टेक्स्ट यहाँ पर विजिबल। ओके, फिर इसके कलर एंड फिल में जाके
इसका कलर मैंने व्हाइट कर दिया है एंड स्ट्रोक को भी मैं व्हाइट कर दूंगा। फिर इफेक्ट्स में क्लिक करके डीप ग्रेडियंट्स को और स्मूथ बेवल को भी ऐड कर दूंगा। फिर इफेक्ट्स में क्लिक कर थोड़ा स्क्रॉल करके टेक्स्ट वाले सेक्शन में क्लिक करूंगा। यहाँ से टेक्स्ट प्रोग्रेस को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर दो। फिर रेंज में क्लिक करके एक की फ्रेम स्टार्टिंग में एंड एक की फ्रेम थोड़ा सा दूर में, ठीक है। सेकंड वाले की फ्रेम में आके इसको पूरा 100 कर दो। फिर थोड़ा स्क्रॉल करो एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके थोड़ा सा स्क्रॉल करो। फिर यहाँ पर अल्फा का जो ऑप्शन है इसको पूरा 1 कर दो, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट वाला एनिमेशन बन चुका है। तो आप रिसर्च तो रिजल्ट तो देख लिया, लेकिन मेरा एक बात सुन लो। मैंने बोला था कि मैंने इसमें इस एआई कैरेक्टर का गिव अवे करने वाला हूँ, तो कोई भी कमेंट नहीं किया है भाई। जिसको चाहिए ये एआई कैरेक्टर वो कमेंट करो। इसके भी कमेंट पे 1 या 2 लाइक होगा, मैं उसको ये गिव अवे कर दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है एंड पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लेना, ठीक है। इनमें भी मैंने बहुत तगड़ा एनिमेशन बनाना सिखाया है। बाय बाय, टाटा।